हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ एमसीक्यू फॉर्म में। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं सभ्यता के ऊपर प्रश्न लेकर आई हूँ और वो सभ्यता आज की रहेगी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के प्रश्न मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आते ही हैं, हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम्स में अगर सभ्यताएं टॉपिक दे रखा है तो बिल्कुल ये सभ्यता भी ज़रूर आती है। तो बात कर रही हूँ मैं यहाँ सेकंड ग्रेड के सिलेबस की, जिसमें हमारे 4 सभ्यता मेंशन की गई है। ठीक है, 4 सभ्यताएं मेंशन की गई हैं। कालीबंगा है, बैराट है, गणेश्वर है और आहड़। ठीक है, ये 4 सभ्यता हो गई, आहड़, गणेश्वर, बैराट और कालीबंगा। आज मैं जो प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ वो कालीबंगा से रिलेटेड होंगे। जितने प्रश्न इसमें बन सकते हैं इस टॉपिक से मैं उतने प्रश्न लेकर आई हूँ, और ये वे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, बार बार क्या होता है, रिपीट भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है, प्रश्नों के साथ साथ मैं व्याख्या कराती रहूंगी, तो बेफिक्र रहिए और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, पहला प्रश्न है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की? तो किसने की थी? देखिए, आप बताइए, इसमें अमलानंद घोष होंगे, वीएन मिश्र होंगे, आरसी अग्रवाल होंगे या बीके थापर होंगे? बात खोज की गई है, किसकी की गई है? इस पर ध्यान देना, क्या कह रहा है ना, प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार हमें आंसर करना है। तो खोज की बात की गई है, कालीबंगा खोज। ठीक है, तो कौन करते हैं? तो करते हैं अमलानंद घोष। कौन करते हैं? अमलानंद घोष। ये प्रश्न थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिमाग को कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। क्यों कंफ्यूजन पैदा करेगा ये? देखो, खोज और उत्खननकर्ता और खोजकर्ता दोनों में क्या है, अंतर होता है। यहाँ पर आपको इस सभ्यता में 3 नाम देखने को मिलेंगे। पहला तो अमलानंद घोष मिल रहे हैं, दूसरा मिलेगा बीबी लाल। कौन सा मिलेगा? बीवी लाल। और तीसरा कौन सा मिलेगा? बीके थापर। बीके थापर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों हैं उत्खननकर्ता, और खोजकर्ता की अगर बात की जाएगी तो अमलानंद घोष। प्रश्न को 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए आराम से, लेकिन गलत मत करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो खोजकर्ता हो गए अमलानंद घोष और ये तो हो गए उत्खननकर्ता। इतनी बात क्लियर है? आगे चल देती हूं अगले प्रश्न पर। कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, यह हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, या फिर चारों सही हैं, या फिर बाकी जो 3 हैं वो सभी सही हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए, पहली बात तो कि ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता है, बिल्कुल है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या यूं कहूँ सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये कौन सी सभ्यता होती है? ये होती है कांस्य युगीन। कौन सी होती हैं ये? कांस्य युगीन सभ्यताएं होती हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता होती है? कांस्य युगीन सभ्यता होती है। तो ये होती है नगरीय सभ्यता। फिर ये कैसी हो गई? नगरीय सभ्यता हो गई। पहला पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है। यह हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल। पूछा जा सकता है कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा और वो पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, यानी कि एक तो मिले हैं हड़प्पा और एक मिले हैं हड़प्पा से पहले वाले। ठीक है, एक तो मिले हैं हड़प्पा और दूसरे कौन से मिले हैं? हड़प्पा से पहले वाले। तो इनका समय मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं व्याख्या करूंगी हर एक प्रश्न की, इसलिए वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल गारंटी है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए, हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा 2 में बांट दिया। अब पूर्व हड़प्पा का जो समय है ना वो है 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो हड़प्पा है इसका समय है, क्या होगा? 2250 से 1750 बीसी,
बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व। तो बिफोर क्राइस्ट हो गया, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, समझ गए। तो ये इनका हो गया समय। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा उक्त सभी सत्य हैं, यानी कि इनके जो तीनों हैं ऑप्शन वो सभी सत्य हैं। एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बन गए अब यहाँ पर, ठीक है। चलें आगे, चलिए। निम्न में से कहाँ पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई। प्रश्न देखना क्या कहा गया है कि इनमें से कहाँ, इन चारों में से कहाँ पुरावशेष के संरक्षण हेतु संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना की गई। तो इसका आंसर आएगा कालीबंगा। क्या आंसर आएगा? कालीबंगा। यहाँ पर क्या है, संग्रहालय का संरक्षण हेतु जो पुराने अवशेष हैं उनको क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है, ठीक है, उनका संरक्षण किया जा रहा है कालीबंगा में। ये जितने भी प्रश्न हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगी एक ही बात को, ये जितने भी प्रश्न हैं ये बार बार दोहराए गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। एक जो टॉपिक है उसमें से कितने प्रश्न बन सकते हैं, एक एग्जामिनर अपना कितना दिमाग दौड़ा सकता है, वो सारे प्रश्न मैं यहाँ लेकर आई हूँ। बड़े इत्मीनान के साथ देखना, टॉपिक क्लियर होगा आपका, और प्रश्न के साथ में तो अभ्यास भी हो रहा है। हो गया ना 2 in 1। तो आप इस पर क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा सतर्कता के साथ सुनेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर में कितने स्तर पाए गए थे, स्तर की बात की गई है। तो कितने स्तर? 3 स्तर। कितने स्तर? 3 स्तर। भाई जब खुदाई हुई थी ना उस नगर की, किस नगर की? कालीबंगा की, तो कितने स्तर पाए गए थे? तो 3 स्तर पाए गए थे। ये चीज आप याद रखिएगा कि 3 स्तर इसमें पाए गए थे। चलिए, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो किस नदी के किनारे फैली थी? याद कीजिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा। फिर देखिए, नदी तो थी, आहड़ तो नहीं थी, ये तो सभ्यता है। माही नदी नहीं थी, लूणी नदी नहीं थी, तो कौन सी थी? सरस्वती नदी। कौन सी थी? सरस्वती नदी के किनारे ये जो सभ्यता है वो फैली हुई थी। आपको अच्छे से पता है कि सभ्यता कहाँ फैलती है, कहाँ पर बसती है, कोई नगर कहाँ पर बसता है, जहाँ पर आसपास क्या होगी? नदी होगी। जहाँ पर पानी की आसपास व्यवस्था होगी वहीं पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी के किनारे थे कालीबंगा की सभ्यता के लोग? तो वो थे सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे। आज का जो इसका नाम है वो है घग्गर। क्या है? घग्गर, ऐसा, ठीक है। अब ये क्या है? पाकिस्तान के ये जो घग्गर है ना, ये बहते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। ये जो घग्गर नदी है ना, ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहता हुआ इसका पानी क्या है? चला जाता है। तक बहता हुआ इसका पानी चला जाता है, फोर्ट अब्बास, ठीक है। ये पाकिस्तान में है। तो याद, पता चल गया, सरस्वती नदी होगा। कोई भी सभ्यता जहाँ पर विकसित होती है वहाँ पर नदी ज़रूर होती है। ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जहाँ पर नदी उनके किनारों पर ना हो, क्योंकि नदी के ना होने से वहाँ पर क्या होगा? सभ्यता आगे फलेगी फूलेगी नहीं, ठीक है। नदी का होना, पानी का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है हर एक कार्य के लिए। तो इतनी बात क्लियर है। 5वां प्रश्न भी हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान में कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। याद रखना, स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष राजस्थान के किस पुरास्थल से साम्य रखते हैं? मतलब क्या पूछा गया है? पाकिस्तान में जो कोट दीजी स्थान है वहाँ पर पुरातात्विक अवशेष राजस्थान के किस पुरास्थल से साम्य रखते हैं? तो किस स्थल से रखेंगे? तो ये रखेंगे कालीबंगा से। आहड़ तो नहीं होगा, तो गिलुंड नहीं है, बागोर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। पाकिस्तान के कोट दीजी स्थान पर प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो राजस्थान के किस पुरास्थल से साम्य रखते हैं? कालीबंगा से। याद रखना इतना। तो क्या हुआ? पाकिस्तान से थोड़ा सा क्या हुआ, ये रिलेट करता हुआ हो गया। आगे चलें 7वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो किस लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा के लोग? तो देखिए, क्या करते थे? प्राकृत का, क्या पाली का करते थे, क्या खरोष्टी का करते थे, या करते थे सेंधव का? बताइए, आप लोग बताइए थोड़ा सा सोचकर। ये हो सकती है क्या? ये हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये कौन सी होगी? सेंधव।
कौन सी हो गई, कौन सी लिपि, सेंधव लिपि। सेंधव लिपि का कालीबंगा की सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। आज का जो सीरीज लेकर आई हूँ, आज का जो सेशन लेकर आई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा सभ्यता पर आधारित है। ठीक है, तो माइंड को इस तरह से सेट कर लेना कि आज कालीबंगा की क्लास चल रही है, उसी के बारे में प्रश्न लेकर आई हैं मैडम और उसी के बारे में व्याख्या कर रही हैं। ठीक है, चलिए, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व या किसके निर्देशन में हुआ? ऊपर हमने बड़े अच्छे से बात की थी कि खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में फर्क होता है। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में क्या होता है, फर्क होता है। तो इसका फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार, दयाराम साहनी, बीके थापर। देखिए, बीके थापर एवं जॉन मार्शल, बीके लाल एवं सांकलिया, बीके थापर एवं बीवी लाल, या दयाराम साहनी एवं बीके थापर। देखो, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ऊपर भी हमने पहले प्रश्न में ये बात कर ली थी, पहले प्रश्न में पूरी बात कर दी मैंने। तो इसका आंसर है बीबी लाल और बीके थापर। ये तो है उत्खननकर्ता, ये दोनों क्या हैं, उत्खननकर्ता हैं ये। और खोजकर्ता कौन निकले थे, अमलानंद घोष। कौन थे, अमलानंद घोष। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है वहीं से एग्जामिनर अपने प्रश्न बना लेता है, तो उस जड़ को ही काट देना। तो बीवी लाल और बीके थापर। अच्छा, कब किया, अब इसका सन देख लो, इसके जो 1961, ठीक है, 1961 से 1969, 1969, 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन कार्य चला था। ठीक है, तो उत्खननकर्ता ये दोनों हो गए। चलें आगे प्रश्न की तरफ चलें, ये नोट भी करते रहिए आप कहीं ना कहीं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या काला पत्थर होगा, या जुता हुआ खेत होगा, या काली चूड़ियां होंगी, या सभी होगा? बताइए, आप खुद ही बताइए सोचकर कि क्या हो सकता है, बताइए। 2 सेकंड ले लो, 2 मिनट का पॉज ले लो, आप आराम से वीडियो को पॉज करो, सोचो आंसर माइंड में, बताओ क्या हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इसमें आंसर जो होगा वो होगा काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा, बंगा मतलब होता है चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। आगे चलें। विश्व में जुते हुए खेत के प्रथम प्रमाण कालीबंगा में कहाँ मिले हैं? ठीक है, जो विश्व में जुते हुए खेत के जो प्रथम प्रमाण मिलते हैं वो कालीबंगा में कहाँ मिलते हैं? क्या वो सिटेडल के अंदर मिलते हैं, परकोटे के अंदर मिलते हैं, परकोटे के बाहर मिलते हैं, या कोई नहीं होगा इसमें से? प्रश्न दोबारा पढ़ लो। विश्व में जुते हुए खेत के प्रथम प्रमाण कालीबंगा में कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो देखो इसका आंसर है परकोटे के बाहर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? परकोटे के बाहर से मिले हैं इसके अवशेष। याद रहेगा, ना तो परकोटे के अंदर है ना ये सिटेडल में है, तो ये कहाँ है? परकोटे के बाहर है। ठीक है, आगे बढ़ जाती हूँ। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है? तो वो है हनुमानगढ़ में, यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। याद रहेगा, याद रखना, बार बार देखो वीडियो को, अपने आप छपेगा दिमाग में। ठीक है, आगे देखो। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा के निवासी मृतक के शव को क्या करते थे? जो सिंधु घाटी के जो लोग हैं, जो कालीबंगा सभ्यता के हैं, तो वो क्या करते थे? ये जो क्या करते थे, मृतक जो मर जाते थे उन शव का क्या किया जाता था? क्या जलाते थे, या नदी में बहाते थे, या गाड़ते थे, या जंगल में रख देते थे? क्या करेंगे क्या इसका? तो देखो, ये लोग क्या करते थे, शव को गाड़ते थे। शव को क्या करते थे? ये लोग गाड़ते थे। और इसमें ना एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि इसमें शव को जब गाड़ा जाता था तो किस तरह से शवाधान किस तरह से होता था? तो युग्मित होता था। कैसा होता था? युग्मित, यानी कि युग में, ये देखिए, यानी कि एक नहीं 2 को होगा साथ में। ठीक है, 2 का साथ में होता, युग्मित होता था। कैसा होगा? युग्मित होता था। याद रखना है इसको। आगे देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता व पीलीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो जहाँ कालीबंगा है वहीं पर पीलीबंगा भी होगी, तो होगा हनुमानगढ़। कहाँ होगा? हनुमानगढ़। ठीक है, कालीबंगा शब्द किस भाषा से उत्पन्न होता है? जो कालीबंगा शब्द है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो वो हुआ है सिंधी भाषा से। सिंधी भाषा, सैंधव लिपि, याद रखना।
दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता। इतनी ये वाली जो टर्म है वो याद रखना। तो ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। चलिए, कौन सा इसमें कथन सही है? ठीक है, कथन बताना है कौन सा सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। जो गणेश्वर है वो एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और ताम वस्तुएं बनाना था। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो हमें सही बताना है कि आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुओं को बनाना। बाकी ये सभी रॉन्ग है, ये वाला सही है। ठीक है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आप इसमें क्या कीजिएगा, इसमें वक्त लीजिए और इसको बताइए क्या हो सकता है। देखिए, बोला गया है निम्नलिखित में से इतिहासवेत्ता जो हैं उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। तो इनमें से कौन कहते हैं, कौन कहेंगे बताइए। देखिए, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। वैसे तो ये प्रश्न ना अधूरा है, इस तरीके का प्रश्न पहले बन चुका है ना, तो मैं यूं कहूंगी ये अधूरा है। सही मायने में सुनना आप ध्यान से। क्या है ये? जो कालीबंगा है ना, उसको तृतीय राजधानी यानी कि तीसरी राजधानी जो कहते हैं ना, तृतीय राजधानी जो बताते हैं वो बताते हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट बताते हैं। कौन बताते हैं? स्टुअर्ट पिगट बताते हैं तृतीय राजधानी। ये देखिए, स्टुअर्ट पिगट ये क्या बताते हैं? तृतीय राजधानी बताते हैं। अब समर्थन जो करते हैं वो दशरथ शर्मा जी करते हैं। दशरथ शर्मा ने इनको तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी नहीं बताया है। कौन बताते हैं? स्टुअर्ट पिगट बताते हैं। लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, जहां नोट्स बना रहे हो लिख लो वहां पर। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जानकारी, अब देखो प्रश्न कैसे हल करना है ये सुनना आप ध्यान से। अगर स्टुअर्ट पिगट है ऑप्शन में, अगर स्टुअर्ट पिगट है ऑप्शन में, तो 110% हमें क्या लगा के आना है? स्टुअर्ट पिगट। और यदि स्टुअर्ट पिगट है ही नहीं, इन चारों में देखो स्टुअर्ट पिगट है ही नहीं, तो क्या बचेगा? दशरथ शर्मा बचेगा। क्या बचेगा? दशरथ शर्मा। प्रश्न को हल करने की अपनी एक कला होती है। ऐसा नहीं कि स्टुअर्ट पिगट तो दिखा ही नहीं है तो हम क्या लगाएं इसमें, हम तो परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या, अब क्या होगा, अब तो 2 नंबर चले गए हैं। नहीं, इतना नहीं सोचना है। प्रश्न और ऑप्शन के अनुसार हमें अपना आंसर लगाना है। तो स्टुअर्ट पिगट अगर है तो बिल्कुल स्टुअर्ट पिगट लगाई है, और अगर स्टुअर्ट पिगट नहीं है वहां पर तो दशरथ शर्मा लगा कर आइए, क्योंकि दशरथ शर्मा ने इसको समर्थन दिया था कि हाँ जी, स्टुअर्ट पिगट जो कह रहे हैं कि तृतीय राजधानी है तो हाँ वो है, इसका समर्थन कर रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो कहा है तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी वो ये कहते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन को देखकर आपको क्या करना है? गोला भरना है। ऑप्शन को देखो, चारों में से देखो आराम से, प्रश्न को पढ़ो 1 से 2 बार, फिर आप आंसर लगाएंगे। आगे चलती हूँ 18 की तरफ। इनमें निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की? कालीबंगा की पहचान किन्होंने की थी? तो बताइए, आप बताइए किन्होंने की थी, बताइए। ये देखिए, ए घोष। ए घोष कौन है? ये घोष ये हैं अमलानंद घोष। कौन है ये? अमलानंद घोष। देखो, ना तो इनकी बात आई है कालीबंगा में, ना इनकी बात आती है कालीबंगा में, ना इनकी बात, तो किनकी बात आती है? घोष साहब की बात आती है कालीबंगा में। याद रखना, अमलानंद घोष। ठीक है, अब ये अमलानंद घोष है कौन? बार बार बता रही हूँ मैं आपको कौन है कौन है। तो ये वे हैं जो खोज करता है। कौन है ये? खोज करता। अच्छा, ये देखो, इधर थोड़ा करेक्शन कर लो, 1951 से कर लो 1952। ठीक है, क्या कर लो?
1951 से 52 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और पहचान वो इस समय करते हैं, पहचान 1950 से 51 में करते हैं, लेकिन जब खोज करते हैं तो इस समय, ठीक है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि बताइए उन्होंने कौन से सन में खोज की, तो 1951 से 52, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन करते हैं, अमलानंद घोष यानी कि ए घोष। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, ये टर्म लर्न कर लो। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। धोलावीरा गया, लोथल गया, रंगपुर गया, तो कहाँ से मिलेंगे, कालीबंगा से, याद रहेगा। चलिए आगे चल देते हैं। प्राचीन सभ्यता कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ, कौन सा था जो घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था, बात कर ली है हमने कालीबंगा, शुरुआत में ही बात कर ली थी, ठीक है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, जो कालीबंगा में जो चबूतरे मिले हैं वो प्राप्त किस चीज़ के हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं, हमें वो बताना है। क्या वो लकड़ी से बने हुए हैं, क्या वो मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, क्या वो पत्थर से बने हैं, या वो लकड़ी व धातु से बने हैं। देखिए इसका जो आंसर है, कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे हैं वो मिले हैं मिट्टी की ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से मिले हैं। अब देखिए जो कच्ची ईंटें थी, ठीक है, कच्ची ईंटें, देखिए कालीबंगा को ना दीनहीन जो सभ्यता है उसके नाम से भी जानते हैं, दीनहीन सभ्यता या यूं कहूँ गरीब सभ्यता, ठीक है, तो इस नाम से भी जानते हैं। तो वहां पे पक्की ईंटें ना होकर कच्ची ईंटों से निर्मित काम होता था। ईंटों का अनुपात देख लो, अब ईंटों का अनुपात देखो अब आप लोग, अनुपात ईंटों का, ठीक है, 1:2:3 ये हो जाएगा। यानी कि यूं कहूँ 10 सेंटीमीटर अनुपात 20 सेंटीमीटर अनुपात 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीज याद रखना, पूछ सकते हैं ईंटों का जो अनुपात था वो क्या था, तो 1:2:3, ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त जो ईंटें हैं वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित था। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। अब अग्नि वेदिकाएं भी बड़ी प्राप्त हुई थी यहाँ पर, तो पता चल रहा था यज्ञ वगैरह का काम भी होता होगा, पूजा पाठ टाइप की चीजें भी होती होगी। तो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, कितनी हुई हैं, तो 7। कितनी हुई हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त होती हैं, याद रहेगा। बार बार वीडियो को देखिए, आपको टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है, जो शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है तो वो कौन सी, क्या हाथी दांत का कंगा, क्या वृक्षप की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियाँ, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। तो बताइए इसमें से क्या प्राप्त नहीं हुई है, क्या प्राप्त नहीं हुई है, तो हाथी दांत का कंघा यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी ये सभी चीजें प्राप्त यहाँ से होती हैं। काले रंग की चूड़ियां, पत्थर का सिलबट्टा भी मिलता है यहाँ पे, तांबे की बैल की मूर्ति भी मिलती है, ठीक है। चलिए, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई। संग्रहालय की स्थापना बिल्कुल यहाँ पर की गई थी कालीबंगा में, पहले भी बात कर ली है हमने। पाकिस्तान में कोटदीजी स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष राजस्थान के किस में है, तो कालीबंगा में है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो सैंधव का। किस सभ्यता में पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई मिली। देखो ये वाला प्रश्न भी बनता है कि कहाँ से लकड़ी की और ईंटों की नालियां बनी हुई मिली, तो कहाँ से मिलती है, कालीबंगा से मिलती है। देखो लकड़ी व ईंटों की नालियां, लकड़ी व ईंटों की नालियां मिलती है कालीबंगा से, याद रखना। राज्य सरकार द्वारा, तो कालीबंगा में। अच्छा एक चीज मैं आपको और इसमें बता देती हूँ, यहाँ बता देते हैं, इधर बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो एक तो हो गया प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, ठीक है, जिसको हम पूर्व हड़प्पा कालीन बोल रहे हैं, और एक हो गया हड़प्पा कालीन। ये तो हो गया हड़प्पा कालीन और ये हो गया पूर्व हड़प्पा कालीन, इस जो है सभ्यता का अवशेष। 2 में बटा हुआ था, कितने में बटा हुआ था, 2 में बटा हुआ था। तो एक तो हो गया ग्रामीण और एक हो गया नगरीय, तो एक में उतना जो है नहीं मिली है चीजें और एक में मिली है। अब ये जो इसको किस नाम से जान रहे हैं, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, किस नाम से,
लिखने में भी दिक्कत है इसमें। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता और दूसरे को क्या बोल रहे हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस ये जो संस्कृति है पूछा जा सकता है प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक और नाम क्या है, तो वो है सौथी संस्कृति। क्या है, सौथी संस्कृति। सौथी संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं, प्राक हड़प्पा कालीन वाली को। ठीक है, अब जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, जो विश्व में क्या है, एकदम प्राचीनतम है, सौथी संस्कृति के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा, इसे खोजने के लिए कितने मीटर तक की खुदाई करनी पड़ी थी, इसकी बात हो रही है प्राक हड़प्पा वाली की। तो इसे खोजने के लिए कितने मीटर तक की खुदाई की, तो खुदाई की 60 मीटर, 60 मीटर तक खुदाई की थी। ठीक है, तब जाके हमें ये कालीबंगा सभ्यता मिली थी। अच्छा, इसमें क्या है कि प्राक हड़प्पा कालीन में जो मृद भांड हुआ करते थे उसमें आड़ी और तिरछी रेखाएं खींची जाती थी। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कितनी श्रेणियों में विभक्त थे। मिट्टी के जो बर्तन थे ना, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर, तो वो कितनी श्रेणियों में विभक्त थे, तो वो 6 श्रेणियों में विभक्त थे। कितनी श्रेणियों में विभक्त थे, 6 श्रेणियों में विभक्त थे। यानी कि उसको 6 श्रेणियों में को आप किस नाम से जानेंगे, फैब्रिक ए, फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ, फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक 6 श्रेणियों में ये विभक्त मिट्टी के जो बर्तन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है अगर वो नया बनाना चाहे तो एग्जामिनर, तो बनेगा ये बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, क्या क्या मिलते हैं, अब देखिए इनकी जो सड़कें थी वो कैसी थी, कालीबंगा में जो सड़कें थी वो किस तरह की थी, देखिए वो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। कैसे थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। समकोण पर जब वो सड़कें काट रही थी तो यहाँ पे क्या बन जाता था, एक ग्रिड बन जाता था। अब ये सड़कें काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये कैसे बन जाता था, एक ग्रिड के रूप में बन जाता है। ये ग्रिड कहलाता है। क्या कहलाएगा, एक सेकेंड भाई, ऐसे सड़कें बनी हुई है ना, सड़कें बनी हुई है। ठीक है, समकोण, तो ये वाली जो चीज होती थी ना, ये ग्रिड कहलाती थी। क्या कहलाती थी, ग्रिड कहलाती है ऐसी वाली चीजें। और समकोण पर काटती थी, याद रखना। यहाँ पर क्या है कि पक्की नालियाँ नहीं मिली है, यहाँ पर कालीबंगा में क्या है, पक्की नालियाँ जो है नहीं मिली है। अच्छा, यहाँ पे ऊंट की अस्थियाँ मिली है। किसकी अस्थियाँ, ऊंट की अस्थियाँ मिली है। ठीक है, ऊंट की अस्थियों की बात हो गई है। अच्छा, बेलनाकार मोहर मिलती है यहाँ से। क्या मिलती है कालीबंगा से, बेलनाकार मोहरे मिलती है, बेलनाकार मोहरे मिलती है यहाँ से। अच्छा, और क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए रोटी बनाने का तंदूर मिला है यहाँ से। क्या मिला है, रोटी बनाने का तंदूर मिला है यहाँ से। ठीक है, अच्छा, और क्या मिला है, और क्या मिला होगा, और मिलता है सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक चांदी का उस्तरा मिला है। चांदी का क्या मिला है, उस्तरा मिला है जो कि सूती वस्त्र में लिपटा हुआ था। ठीक है, अच्छा, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो मृदभांड हुआ करते थे, इनको ये बहुत सारे चित्रों से क्या करते थे, अलंकृत करते थे। चित्रों से क्या करते थे, अलंकृत करते थे। अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड भी यहाँ से मिले हैं। 7 अग्निकुंड यहाँ से मिलने के प्रमाण मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, और बलि प्रथा का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। दोहरी रक्षा सुरक्षा प्राचीर यहाँ से मिली है। और भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब याद आ गई मेरे को, वो है एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। 6 छेद मिले हैं एक बालक की खोपड़ी में। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि वहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये अभी थोड़ी हो रहा है शल्य चिकित्सा, ये तो बहुत पुराना है, यानी कि ये तो बहुत पुराना है शल्य चिकित्सा। तो एक बालक की खोपड़ी में 7 छेद देखने को मिले हैं एक बालक की खोपड़ी में, याद रखिएगा। और अब देखिए
कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल, कार्बन 14, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल जो था वो 400 से 500 साल रहा होगा। किस पद्धति के अनुसार बात की गई है? तो कार्बन 14, कार्बन 14 पद्धति है। इसके अनुसार बताते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका जो जीवन काल रहा होगा वो 400 से 500 रहा होगा, ठीक है। याद रहेगी ये बात, ये भी याद रख लेना। अच्छा, अब देखो कुछ मकानों में क्या मिले हैं? कुछ मकानों में मिले हैं कुएं, कुछ मकानों में क्या मिले हैं? कुएं भी मिले हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ना एक कब्र थी, एक कब्र में क्या मिला? तांबे का दर्पण भी मिला। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है, क्या होता है दर्पण? दर्पण होता है शीशा, ठीक है, जिसमें सब अपने चेहरे देखते हैं, दर्पण, तो वो भी मिला है इसमें। चलिए, अब इसमें युग्मित शवाधान तो मैंने बात कर ही ली थी ऊपर, युग्मित शवाधान भी मिले हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कालीबंगा में मिली हैं, ठीक है। चलिए, शुरुआत तो क्या, अब तो अंत करेंगे हम। तो इतने प्रश्न हमने कर लिए हैं। कल एक मैं नई से टॉपिक के साथ में आऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी, साथ में करूँगी उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कर करके आपको बताऊँगी। आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और नोटबुक अगर रख सकते हो तो प्लीज़ रखिए, क्योंकि बिना नोटबुक बिना पेन के तो कौन सी पढ़ाई होनी है ना। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हाथों को भी चलाओ। चलिए, मेहनत करो, मेहनत का जो फल मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा। कल मैं एक नए टॉपिक किसी अन्य सभ्यता के साथ में आपके सामने आऊँगी, और कल मैं बात करूँगी अलग से टॉपिक के बारे में। तब तक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। कब करोगे फिर? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।